ध्यान से संबंधित जागरूकता अभियान के संदर्भ में एक संस्मरण विलेज कनेक्ट का संस्मरण मुझे याद आ रहा है। एक बार हम अपनी छोटी टीम के साथ में विलेज कनेक्ट के तहत में गए हुए थे। वहाँ पर एक खाटी पॉलिटिशियन मिले और हमारे बातों को सुन करके उन्होंने कहा कि तब ये बताइए कि मन शरीर में कहाँ पर होता है? उनके प्रश्न को सुन कर के जवाब दिया गया कि देखिए साहब, मन एक अंदरूनी अंगों में से ठोस अंग जैसे कि फेफड़ा, हार्ट, किडनी होते हैं, इस प्रकार का ऐसा अंग नहीं है। ये तो जो हमारे अंदरूनी महत्वपूर्ण अंग हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को संचालित करते हैं, उसके लिए संयुक्त रूप से नोडल सेंटर नेटवर्क तैयार करता है और इसे यूँ समझा सकता है 2 तरीके से। एक तो मेडिकल साइंस मन के बारे में क्या व्याख्या करता है, दूसरा आध्यात्मिक। तो सबसे पहले सुनिए मेडिकल साइंस क्या कहता है। मेडिकल साइंस कहता है कि मन एक नेटवर्क होता है जो कि हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस और न्यूरल नेटवर्क को संचालित करने वाला, व्यवस्थित अरेंज करने वाला, सिंक्रोनाइज़ करने वाला नोडल सेंटर होता है, जिसमें हम निर्णय लेते हैं, जिसमें हम भय, डर, चिंता, तरह-तरह के भाव, प्रेम सबका अनुभव करते हैं और संस्कार बनाते हैं। स्मृति, मेमोरी जिसमें आती है और उसको पूरे शरीर के हर छोटी-छोटी कोशिकाओं तक के पहुँचा देते हैं। इसी को यदि हम आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझें, तो ये होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समन्वित रूप होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार से होता है कि विचारों को प्रवाह को मन सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से आदान-प्रदान करता है, भूमिका रहती है उसकी। चित्त का काम होता है कि इंटेलेक्ट उस समय प्रभावी ढंग से कैसे होगा। बुद्धि निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है और ईगो जो सूक्ष्म शरीर का एसेंशियल पार्ट होता है, वो रेगुलेट करता है, दिशा देता है। तो इस प्रकार जो मन जो काम करता है, वह हार्टफुलनेस मेडिटेशन में मस्तिष्क से लेकर के हृदय तक की, यानी किसी ने हम आपका अपमान किया, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया होती है माइंड पे, परंतु उसका दर्द महसूस होता है हृदय में, तो उसको हृदय मन बोलते हैं। इस संक्षिप्त उत्तर को सुन करके उस पॉलिटिशियन ने बोला कि आपका जो ध्यान का जो ट्रेनिंग जो देने का जो प्रक्रिया है, वो सिस्टमैटिक है। मुझे आज तक के ऐसा मन के बारे में इतना संक्षिप्त में और इतनी सरलता से बताने वाले नहीं मिले, जिससे हम लोग पॉलिटिशियन के रूप में पब्लिक को नहीं समझा पाते हैं और
मन के संबंध में तरह-तरह की धारणाएँ होती हैं, जो इसके प्रति जागरूक हो जाता है। मन कैसे कार्य करता है, मन क्या है, शरीर में उसकी क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से डायरेक्शन दिया जाना चाहिए, वो नियमित अभ्यास से हर व्यक्ति पा सकता है। तो वहाँ उस गाँव में और भी लोग थे, उन्होंने उनकी बातों को सुना पॉलिटिशियन की और स्वीकार किया, कन्विंस हुए। तो प्रायः तभी देखा जाता है कि यदि किसी सत्य को कोई उनका ही आदमी, उनसे हृदय से जुड़ा हुआ व्यक्ति उसे समझाता है, तो लोग बड़े जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। केवल ग्रास्प ही नहीं करते, बल्कि अमल भी करने लगते हैं और उसका प्रभाव धीरे-धीरे गाँव तक ही नहीं रहता, बल्कि अड़ोस-पड़ोस के गाँव होते हुए पूरे रीजन में फैल जाता है। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि ध्यान के प्रति जागरूक नहीं होने से हम ध्यान के महत्व को समझ ही नहीं पाते, जो कि ईश्वर द्वारा एक दिया गया उपहार होता है, हर व्यक्ति के लिए होता है। धन्यवाद।